हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक है आरोह है, जो भाग फर्स्ट है। इनके कवि परिचयों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने वितान के 2-3 पाठों का इसमें अध्ययन किया था, कवि परिचयों का। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो अवश्य देखें, क्योंकि ये आरोह है जो कक्षा 11 है, पाठ्य पुस्तक है। यह हर भर्ती परीक्षा में और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के भी काम आने वाली पुस्तक है, उनके भी काम आती है। और कक्षा 11 के साथ साथ जो केवीएस की अभी जो भर्ती है, ये अभी एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी माह में, तो उनमें से ये पाठों के जो प्रश्न हैं, कवि परिचय, उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण ये पाठ पूछे भी जाते हैं, इनसे प्रश्न आ रहे हैं। और ये राजस्थान में एससी के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में कवि परिचय तो हर भर्ती परीक्षा में जैसे सेट के अंदर है वो पूछा जाता है, इन कवियों के बारे में, परिचय के बारे में। तो आप इनका अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़कर इनका अध्ययन करें। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबा लेना। तो दोस्तों, यह कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हर भर्ती यानी हिंदी की जो भी भर्ती परीक्षा होती है, कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं उनके लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह पाठ का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक लास्ट में बने रहें। कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले उनके बारे में भी हम अंत में अध्ययन करेंगे। तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। अध्याय 2, मियाँ नसरुद्दीन। इनके लेखक हैं कृष्णा सोबती, और कृष्णा सोबती से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 में और मृत्यु 2019 में हुई। यह अरवा भाग फर्स्ट की पुस्तक है, यह दूसरा अध्याय है। तो हम लेखक परिचय के बारे में देखते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को पाकिस्तान के गुजरात प्रांत में हुआ था। यानी कृष्णा सोबती का जन्म है वो 18 फरवरी 1925 को पाकिस्तान के गुजरात प्रांत में हुआ था। भारत व पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली में आकर बस गया। यहीं से कृष्णा सोबती ने लेखन कार्य प्रारंभ किया। अपनी रचनाओं के माध्यम से कृष्णा सोबती ने नारी के ऊपर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को उजागर किया है और सामाजिक असुविधा को उन्होंने बेखूबी से वर्णन किया। अपनी रचनाओं के माध्यम से कृष्णा सोबती ने नारी के ऊपर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को उजागर किया है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने कालजी रचनाएं लिखी, उन लेखकों में कृष्णा सोबती का प्रथम क्रम में रखा जा सकता है, क्योंकि यशपाल की झूठा सच परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा गया है कि झूठा सच किन की रचना है, तो यशपाल की। राही मासूम रज्जा का आधा गाँव, यह भी बहुत परीक्षा में पूछा गया है। और विषम सहनी की तमश उपन्यास के साथ साथ कृष्णा सोबती उपन्यास जिंदगी नामा इस प्रसंग में रखा गया है। कृष्णा सोबती के इसी उपन्यास में जिंदगी नामा के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास जिंदगी नामा उपन्यास किसका है, यह परीक्षा में पूछा जाता है। 1980 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार जिस रचना पर मिला है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से होता है। तो केवीएस, आरपीएससी और सेट, नेट, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती विशिष्ट पहचान है। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके समित लेखन के साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठ वर्ग बनाया है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति को विशिष्ट स्थान है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है हम हसमत किसकी रचना है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा सोबती की रचनाओं में भाषा के प्रयोग की विविधताएं हैं। उन्होंने हिंदी की
कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकापन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। कृष्णा सोबती को सन 2017 को प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। यह परीक्षा में बहुत बार परीक्षा पूछा जाता है कि कृष्णा सोबती कौन सा पुरस्कार कब मिला था, तो 2017 में। कृष्णा सोबती के उपन्यास मित्रों मरजानी को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। मित्रों मरजानी का प्रधान बिंदु किसमें के द्वारा रचित है, तो कृष्णा सोबती की, ये भी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से बिंदु है। हाल ही में 25 जनवरी 2019 को इस प्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती का निधन हो गया। कृष्णा सोबती की रचनाएं, यह सभी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में ऐसे रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है, यह रचना किसकी है किसकी नहीं। यह जो कृष्णा सोबती लेखिका है, इनके बारे में तो प्रत्येक लाइन प्रत्येक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। KVS, नेट, सेट, RPC सभी के लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ये महत्वपूर्ण है। तो कृष्णा सोबती उपन्यास की बात करें तो डार से बिछुड़न 1958 में लिखा, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, जिंदगी नामा 1979, मित्रों मरजानी 1984 ईस्वी में, ए लड़की 1941 ईस्वी में, दिलो दानिश 1993 ईस्वी, समय सरगम 2000 ईस्वी में, यारों के यार, तीन पहाड़, ये महत्वपूर्ण उनके उपन्यास है। प्रसिद्ध कहानियों की बात करें तो मित्रों मरजानी 1963 में प्रकाशित हुई, यारों के यार, बादलों के घेरे, ए लड़की, पांचवा है मेरी माँ कहाँ है, और छठा है एक उदास सांझ। यह प्रसिद्ध उनकी कहानियां है। कहानी संग्रह की बात करें तो बादलों के घेरे 1980 में, सिक्का बदल गया, और प्रमुख संस्मरण की बात करें तो एक नंबर है हम असमत, 3 भागों में प्रकाशित है ये, सोबती ए सोहबत, शब्दों के आलोक में, सोबती के वेद संवाद, और पांचवा है मुक्तिबोध, एक व्यक्तित्व सही की तलाश, 2017 ईस्वी में प्रकाशित। लेखक का जनतंत्र 2018, मार्फत दिल्ली 2018 ईस्वी। यात्रा संस्मरण उनके द्वारा लिखा गया है, बुद्ध का कमंडल लद्दाख में। जो इस पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिया गया है वह प्रस्तुत पाठ मियां नसरुद्दीन सबचित्र है। यह कृष्णा सोबती की रचना हम हसमत से लिया गया है। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें खानदानी नानाबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव के सब चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मिसाही अंदाज में रोटी पकाने की कला और उससे खानदानी महारत को मानते हैं। मियां नसरुद्दीन अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने का असली हुनर मानते हैं। तो इस पाठ का हमने जो अध्ययन किया उनमें देखा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रश्न आने वाले या परीक्षा में आए हुए हैं वो अभी उनको हम देखते हैं। जैसे झूठा सच यशपाल जी का रचित ये अच्छा है, परीक्षा में आया हुआ है। आधा गांव राही मासूम रज्जा का, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। तमस बिशम सानी का उपन्यास, ये भी आया हुआ है। कृष्णा सोबती की साहित्य पुरस्कार मिला तो 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। संस्मरण हम हसमत शीर्षक से लिया गया है, ये जो अभी हम पढ़ेंगे, तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, यह भी आया हुआ है। और 2017 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, यह भी परीक्षा में आया हुआ है। स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है, तो मित्रों मरजानी, यह भी। और इनके अलावा जो उपन्यास दिए गए हैं जैसे डार से बिछुड़न, ये परीक्षा में आया हुआ है। जिंदगी नामा आया हुआ है। समय सरगन, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। मित्रों मरजानी परीक्षा में आया हुआ है। और दिलो दानिश, ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। मित्रों मरजानी ये आया हुआ है। बादलों के घेरे, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। ए लड़की, ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इनका आप अध्ययन करें अच्छे तरीके से। बादलों के घेरे 1980, ये भी आया हुआ है। हम असमत, 3 भागों में, ये तो बहुत बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। मुक्तिबोध, एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, 2017 में, ये भी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। और यात्रा संस्मरण, ये बुद्ध का कमंडल लद्दाख में, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। तो इस पाठ का आप अगर 1 या 2 बार अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।
जय हिंद, जय भारत।